ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 22 तक हमने पढ़ा था, जिसमें विषय चल रहा था कि जीवात्मा अणु है। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है अणु नहीं है, ये कहता है अणु स्वरूप है। तो इसी विषय को अब आगे और बढ़ाएंगे। वो तो कहता है अणु है तो ये सब काम कैसे करेगा, जितनी इंद्रियां हैं इनका संचालन कैसे कर पाएगा। तो इसका उत्तर देगा वेदांती। तो सूत्र 23 चलेगा। सूत्र 23 क्या कहता है? अविरोधः चंदनवत। अविरोधः चंदनवत। तो प्रश्न लिखिए इसका, सूत्र 23 का। जीव के अणु मानने में, जीव के अणु मानने में और ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के संचालन करने में क्या कोई दोष आता है? माने जीवात्मा अणु भी है और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इनका संचालक भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है या कोई इसमें दोष आता है? ये प्रश्न हुआ। समझ गए ना प्रश्न क्या हुआ? कि जीवात्मा अणु है और अणु होते हुए भी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इनका संचालन करता है। तो क्या ऐसे मानने में कोई दोष आता है क्या? ये प्रश्न हुआ। तो इसका उत्तर लिखो 23, सूत्रार्थ 23 लिखो। जीव के अणु मानने में और ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के संचालन करने में कोई दोष नहीं आता है। चंदन वृक्ष के समान, चंदन वृक्ष के समान। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, जैसे चंदन का पेड़, जैसे चंदन का पेड़ एक देशी होते हुए भी अपने आसपास के वृक्षों को सुगंधित कर देता है, वैसे जीवात्मा एक देशी अणु होते हुए भी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का, हाँ, जीवात्मा एक देशी अणु होते हुए भी, अणु है एक देशी है, फिर भी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का संचालन कर लेता है। समझ गए ना? ये पूरा हो गया। तो इसने क्या दृष्टांत दिया जी? चंदन का पेड़, वो भी एक देशी है। इतना बड़ा जंगल है, वो एक देशी एक जगह में स्थित है और एक जगह स्थित होते हुए भी आसपास के पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है।
ठीक है। ऐसे जीवात्मा भी शरीर में एक देशी है, अणु स्वरूप है, और अणु होते भी हाथ पैर आँख कान सबका संचालन करता है। यज्ञ बन सकता है, यज्ञ भी एक देशी है। आप एक जगह हवन करो, यज्ञ करो, और एक जगह हवन करते ही पूरा आश्रम आपका महक जाता है, सुगंधित भर जाता है। यज्ञ भी एक देशी है। तो फैल जाता धुआं ना जी, चंदन का भी तो सुगंधी फैल रही है ऐसे। हाँ तो क्या हुआ, हवन तो एक जगह किया ना, और उसकी भी सुगंधी फैल रही चंदन पेड़ की, और इसकी भी शक्ति फैल रही जीवात्मा की। जीवात्मा भी एक देशी है, और शक्ति उसकी सब जगह काम कर रही है। आँख में शक्ति कैसी काम कर रही है? जीवात्मा की। ये हाथ चल रहा है, शक्ति किसकी है? जीवात्मा की। और जीवात्मा को शक्ति किससे मिली है? परमात्मा से। मूल शक्ति परमात्मा की। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र 23। अब सूत्र 24 देखो, अवस्थिति, बोलो अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत न अभ्युपगमाद हृदि ही। हाँ, ये सूत्र 24 हुआ। अभी सूत्र क्या कहता है हिंदी में समझते हैं, तो इसका प्रश्न देखो पहले क्या कह रहा है सूत्र। चंदन का वृक्ष एक स्थान में स्थिर रहने से, हाँ, चंदन का वृक्ष एक स्थान में स्थिर रहने से सिद्धांति का दृष्टांत ठीक नहीं है। सिद्धांति का दृष्टांत ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो क्या ठीक है? ये प्रश्न हुआ। उत्तर लिखिए। सूत्र 24, चंदन वृक्ष एक स्थान पर स्थिर रहने से, उत्तर, चंदन वृक्ष एक स्थान पर स्थिर रहने से सिद्धांति का दृष्टांत ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे तो, पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे तो, यहाँ तक तो प्रश्न हो गया। ठीक है ना जी, ये प्रश्न यही था प्रश्न में। तो आगे उत्तर लिखिए, उसका कहना ठीक नहीं है। हैं, पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे तो उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीव को भी एक स्थान, जीव को भी एक स्थान हृदय में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो देखो पूर्व पक्षी कहे कि देखो ये चंदन का पेड़ तो एक देशी है, एक जगह रहता है सारे जंगल भर में, इसलिए आपका दृष्टांत ठीक नहीं है। ऐसा कोई कहे तो भाई कोई बात नहीं, जीवात्मा भी तो एक ही स्थान में रहता है, चंदन के समान ये भी तो एक जैसे रहता है। तो ठीक हुआ दृष्टांत ठीक हुआ कि जंगल में चंदन का पेड़ एक जगह रहता है और आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा भी एक स्थान में रहता है ना। ये बोल रहा है कि देखो जी वो एक स्थान पर स्थिर है चंदन का पेड़। हाँ स्थिर है तो क्या हुआ,
जीवात्मा भी हृदय में स्थिर रहता है। कभी कभी इच्छा हुई तो जाना आना भी कर सकता है, लेकिन वो एक देशी ही रहता है। अगर हृदय से आँख में आ गया तो आँख में रहेगा, है तो एक देशी वो आखिर के। स्वप्न अवस्था में कंठ में आ गया तो यहीं रहेगा। तो उसका जो एक देशीपन है वो तो भग्न नहीं होता है। ठीक है, रहता वो भी एक देश में, हृदय में रहता मुख्य रूप से, बाकी आँख में भी रहता है, कभी स्वप्न में आ जाता है। और स्थिरता तो ऐसी भी आती है, स्वप्न काल में कंठ में आ जाता है, जागृत काल में आँख में रहता है। कहीं हम ब्रह्मविद्या में पढ़े हैं शिविर में जो पढ़ाते थे, और वो देखना पड़ेगा, कोई संख्य स्मृति या कोई उपनिषद में देखना पड़ेगा। तो ये इसका आता है, वर्णन से आता है। और हमको तो गुरु जी बोलते थे, वो पाठ में आता है कहीं पर, अभी याद नहीं है प्रकरण मुझे, लेकिन जीवात्मा पूरा शरीर में घूमता है सेनापति भांति। और वो भी श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर है वो, ठीक है ना, उपनिषद में। तो घूमते भी क्या है तो एक देशी। ठीक है जी, तो वो एक देशी है। आए हाँ, कहीं भी कभी कभी इसकी इच्छा हुई तो घूमता भी है वो। जागने पर आँख में, हाँ, कंठ में, सोने पर। तो ये उसकी स्थिति है। चलो, अब ये हो गया सूत्र 23। अब सूत्र 25, गुणात्वा लोकवत। गुणात्वा लोकवत, सूत्र 25। इसका प्रश्न लिखिए, सूत्र क्या कहता है। जीवात्मा एक देशी होते हुए भी, जीवात्मा एक देशी होते हुए भी शरीर इंद्रियों आदि का, शरीर इंद्रियों आदि का संचालन कैसे करता है। संचालन कैसे करता है। ठीक है, यह प्रश्न हुआ। भाई है तो एक देशी, तो एक देशी होते हुए भी कैसे ये शरीर को चलाता है, ये इंद्रियां हैं, हाथ पैर इनको घुमाता फिराता है, कैसे करता है। तो इसका उत्तर देंगे गुणात्वा लोकवत, सूत्र 25 में। अब इसका हिंदी लिखिए। जीवात्मा, उत्तर लिखिए 25 का। जीवात्मा अपने ज्ञान प्रयत्न आदि गुणों से, अपने ज्ञान प्रयत्न आदि गुणों से सभी इंद्रियों, शरीर आदि को, या शरीर इंद्रियों आदि को भी बोल सकते हैं। शरीर सभी कलो सभी इंद्रियों और शरीर आदि को एक देशी होते हुए भी। अब यह प्रश्न आया था ना कि एक देशी होते हुए भी, हाँ, ये प्रश्न क्या था कि एक देशी होते हुए भी शरीर इंद्रियों को किस प्रकार चलाता है। तो उसको उत्तर दिया कि अपने ज्ञान प्रयत्न आदि गुणों से सभी इंद्रियों को, शरीर आदि को एक देशी होते हुए भी संचालित करता रहता है। अब लिखो, एक देशी होते हुए भी संचालित करते रहता है। जैसे, अब वो दे रहा उदाहरण, कैसे करता है। तो उत्तर दिया जैसे, जैसे कमरे में दीपक, लिखो, जैसे कमरे में दीपक एक स्थान पर रखा हुआ भी, एक स्थान पर रखा हुआ भी
पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। ठीक है, तो दीपक क्या करता है, एक स्थान में रहता है कमरे में और पूरे कमरे को आलोकित कर देता है। ऐसे ही जीवात्मा शरीर में एक स्थान में रहता है और अपने ज्ञान प्रयत्न आदि गुणों से पूरे शरीर का संचालन कर देता है। तो भाष्य भी इसका छोटा सा देखो सरल है। च अर्थे वाकार, जो सूत्र में गुणात्वा दिया ना, यहाँ पर जो वाह है वो च अर्थ में है ना, माने अपने गुण के कारण से। गुण माने ज्ञान आदि गुण से, तो खोला है गुणाच माने कि गुणादपि, देखो यहाँ पर है हाँ, देखो सूत्र में तो गुणात्वा दिया है, लेकिन क्या हो जाएगा, गुणाच हो जाएगा, वह जो है वह च अर्थ में है। तो अपने गुण के कारण से, कौन गुण कारण से, तो कहा स्वकीय ज्ञान आदि गुणगणात, अपने ज्ञान प्रयत्न आदि गुणों के द्वारा वह सर्वस्मिन समीरे, सर्वस्मिन शरीर, अपने शरीर में और सर्वेषु उपकरणेषु, सभी उपकरणों में अपनी शक्ति का संचार कर देता है और कार्यम विधाति, विभिन्न कार्यों का संपादन करा देता है या कर लेता है। तो शरीर में रहता हुआ ही एक स्थान में रह करके भी, ठीक है, अपने ज्ञान आदि गुण के माध्यम से, ज्ञान सामर्थ्य आदि गुण के माध्यम से वो विभिन्न इंद्रियों में शक्ति का संचार करता है और सभी इंद्रियों को चला देता है। वो जैसे कह रहा है, हाँ, सर्वम शरीरम सर्व उपकरणे, समस्त शरीर को और शरीर के उपकरणों को अपने ये ज्ञान गुण से, माने अपनी चेतनता शक्ति से, अपने प्रयत्न से प्रवर्तयति, प्रेरित करता है। ठीक है, यथा जैसे कि लोके मणि प्रदीपादय, कोई प्रदीप मन दीपक है, कोई मणि है, अब अंधकार में एक रख दो मणि को, मणि का प्रकाश निकलेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना वो नागमणि बोलते हैं आपने देखा होगा टीवी आदि में, नागमणि। और जब नागमणि आता है तो मणि को रख देता है बाहर में और उसको प्रकाश में घूमते रहता है। कई फिल्म में ऐसे आता है ना भाई, तो कोई भी मणि है तो उससे प्रकाश निकलता है, और नागमणि चाहे कोई भी मणि हो, तो वो प्रकाश जो है कमरे में फैल जाता है। कमरे में हो मणि तो दीपक जला दो या मोमबत्ती जला दो, ये लाइट है, एक कोन में लाइट जला दो तो पूरे कमरे को आलोकित करता है। ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर में एक देशी है और पूरे शरीर को वो प्रेरित करता है, सभी हाथ पैर आदि को प्रेरित करता है। तो इसलिए कहा एक देश स्थापी, एक देश में रहते हुए सर्वम वेश्म स्वप्रकाशेन प्रकाशयन्ति, जैसे ये सभी कमरे के खिड़की दरवाजे सबको, अपने सभी स्थान को वो प्रकाशित करता है दीपक, ऐसे ही ये जीवात्मा भी शरीर में एक स्थान में रह करके भी आँख कान हाथ पैर सबको संचालित करता है, सबको अपने अपने काम में संयुक्त करता है, इसलिए कोई दोष इसमें नहीं है। ये सूत्र 25 हो गया। अब सूत्र 26 पढ़िए। व्यतिरेको गंधवत। अब ये सूत्र क्या कहता है, इसका प्रश्न लिखो। सूत्र में क्या कहा गया है, लिखिए। जीव का ज्ञान क्रिया आदि गुण, जीव का ज्ञान क्रिया आदि गुण उससे भिन्न शरीर इंद्रियों में, उससे भिन्न शरीर इंद्रियों में कैसे चला जाता है, कैसे चला जाता है। शरीर इंद्रियों में कैसे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक माने भिन्न, अतिरिक्त। ठीक है, तो
जीवात्मा के पास तो ज्ञान गुण तो है, ज्ञान क्रियादि गुण है, तो उससे भिन्न जीवात्मा तो यहाँ पर है भाई, हृदय में है, और उससे भिन्न हाथ पैर नीचे हैं, ठीक है, ऊपर आँख कान भी हैं, तो उससे भिन्न हुआ। तो इनसे भिन्न शरीर में, इंद्र में उसका ये ज्ञान क्रिया आदि का गमन कैसे हो जाता है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया गंधवत, गंध के समान। अभी वही बात आ गई, चंदन वाला दृष्टांत जो पढ़े थे ना, तो अभी आएगा इसमें चंदन की जगह में और दृष्टांत आएगा, फूल का आएगा इसमें। तो देखो क्या कहा है, ये तो हो गया सूत्र का प्रश्न हो गया ना। अब इसका क्या कह रहा है, हिंदी में लिखिए इसको, सूत्रार्थ लिखिए, सूत्रार्थ 26 उत्तर 26 लिखिए। अब इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में लिखिए। जैसे एक देशी पुष्प, जैसे एक देशी पुष्प जैसे एक देशी पुष्प से उसका गुण गंध दूर चला जाता है, वैसे ही जीव का ज्ञान क्रिया आदि गुण भी, वैसे ही जीव का ज्ञान क्रिया आदि गुण भी उससे भिन्न शरीर इंद्रियों में चला जाता है। ठीक है, एक उत्तर और लिखिए, अथवा लिखिए, अथवा जीव का रचना आदि गुण, जीव का रचना आदि गुण उससे पृथक हो जाता है, जैसे फूल, पुष्प मतलब फूल माने पुष्प से उसका गंध गुण, फूल से देखने पुष्प से उसका गंध गुण दूर चला जाता है। तो दोनों उसका ही उत्तर है, ये दोनों सूत्रार्थ ठीक है, ठीक है, जो भी आप लिखो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सूत्र, हाँ दोनों लिखे, बढ़िया है। तो सूत्र 26 में ये कहा व्यतिरिको गंधवत। तो देखो भाष्य में क्या कहता है, यदि कश्चित कथने न गुणिनो व्यतिरिक्तो गुणों अवतिष्ठते। देखो एक गुणी है, गुणी और गुण में समझते अंतर, हाँ बताइए, गुणी क्या है? हाँ, जिसमें गुण होता है वो गुणी कहलाता है, और गुण माने हाँ, जो गुणी में रहता है वो गुण होता है। उदाहरण के लिए रसगुल्ला, रसगुल्ला क्या है? एक गुणी है, और जो उसमें मधुरता का गुण है, मधुर रस है, वो उसका गुण है। समझ में आ गया? रसगुल्ला क्या है? गुणी है, और जो उसमें मिठास है वो उसका गुण है। समझ गए? ये गुणी और गुण में ये भेद है। तो गुणी से गुण इस प्रकार से देखो, कोई कह रहा है जैसे गुणी में गुण रहता है, गुणी में ही तो गुण रहता है ना। जो गुणी है, रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, कोई मिठाई है, तो मिठास कहाँ रहेगा जी? रसगुल्ले में रहेगा। तो गुणी में हमेशा गुण का वास होता है। गुणी को छोड़ करके कोई भी गुण नहीं रह सकता है, ये नियम याद रखना। गुणी को छोड़ करके कोई भी गुण नहीं रह सकता है। जैसे ईश्वर एक तत्व है, उसमें गुण क्या है? आनंद।
तो जो ईश्वर का आनंद है वो ईश्वर से दूर नहीं रह सकता, इसमें तो है, वो ईश्वर में ही उसका गुण विद्यमान है। ठीक है, तो ये आपका नियम हो गया। तो अभी इसको भी हम पढ़ रहे हैं कि जैसे वस्त्र है, वस्त्र में गुण है श्वेत रंग, सफ़ेदी उसका गुण है, तो क्या उस वस्त्र को उसका गुण छोड़ के रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये नियम हो गया। तो इसी प्रकार से जीवात्मा गुणी है और ज्ञान आदि उसमें गुण है, तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते हैं। जीवात्माएँ तो साथ में ज्ञान प्रयत्न आदि गुण भी उसमें रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना। तो यदि कोई कहे कि गुणी से पृथक गुण रह सकता है तो संभव नहीं है। यदि कश्चित कथयेत, यदि कश्चित, भाष्य में कहा यदि कश्चित कथयेत, यदि कोई कहे कि गुणी से गुण पृथक रहेगा तो न गुणिनो व्यतीतो गुण, तो गुणी से गुण अलग नहीं रह सकता है, अलग संभव नहीं है। जैसे कि मिठाई से मिठास, इसको आप अलग नहीं कर सकते, ऐसे गुणी से गुण को अलग आप नहीं कर सकते हैं। उदाहरण दिया श्वेत वस्त्र का, श्वेत वस्त्र है तो उसका सफ़ेदीपन को आप वस्त्र से अलग नहीं कर सकते। यही कहा वस्त्र से श्वेत गुणों न वस्त्राद व्यतिरिच्यते, वो पृथक है ही नहीं, उससे पृथक नहीं कर सकते उसको। तो न ही आत्मनो गुणोपि, ऐसी प्रकार से आत्मा का गुण भी है, जो आत्मा गुणी है तो उससे आप उसके गुण को अलग नहीं कर सकते हैं। तो तस्मात् आत्मनो व्यतिरिच्येत इत्यत्र विशते सूत्रकारो निरूपयति, क्यों कोई ऐसा कहे कि उसका गुण भिन्न हो जाए तो सूत्रकार कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, वो आत्मा गुण को उसमें आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो इस प्रकार से तो होगा, शरीर में रहते हुए जीवात्मा वो भिन्न भिन्न शक्ति का संचार तो करके, जहाँ पढ़े थे हम, आत्मा शरीर में है और उसका जो ज्ञान आदि है वो शरीर में इस प्रकार से फैलेगा, सुई चुभ जाएगा पैर में भी तो उसकी अनुभूति आत्मा को होती है, क्योंकि गुण गुणी दोनों साथ में रहते हैं। ये भी एक नियम है, याद रखना। गुणी से उसका संबंध रहेगा, मन का संबंध रहेगा हमेशा, आत्मा से मन हमेशा जुड़ा रहता है और मन से इंद्रियां जुड़ी रहती हैं। तो ये इंद्रियां हैं वो संदेश कहाँ भेजती हैं? मन के पास में, और मन का संदेश भेजता है आत्मा पास में, तो ज्ञान हो जाता है। ये शरीर का ये क्रम है। ठीक है, सभी इंद्रियों से मन का संपर्क है और मन किससे जुड़ा है? आत्मा से जुड़ा है, तो बीच का मध्यस्थ का काम करता है वो। तो इस प्रकार से जो चेतन आत्मा है उससे उसके गुण आदि पृथक नहीं हो सकते हैं, मानो उसका गुण जो है साथ में रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना जी। तो यथा जैसे गंधवत द्रव्यात् पुष्पादि एक देश स्थानात् तस्य गंध गुण व्यतिजते। अब कह रहा है गंध गुण। हाँ, अब ये उदाहरण दिया, पुष्प में गंध गुण है, अब गंध गुण से बाहर चला जाता है, गंध सब जगह फैलता है। तो जैसे गंध सब जगह फैल जाता है वैसे ही आत्मा पुष्प एक जगह है, एक जगह रहते हुए भी उसका गंध सब जगह फैल रहा है। ऐसे आत्मा एक जगह होते हुए भी उसके गुण भी शरीर में सब जगह फैलते हैं। ज्ञान आदि गुण फैलता है उसका, माने वो बाहर से ज्ञान को फिर सुई चुभते इसको ज्ञान हो जाता है, मतलब ये इसका फैलना, ये अर्थ करेंगे। ठीक है ना। क्रिया अर्थ करेंगे, हाथ पैर चल रहा है तो जीवात्मा का प्रयत्न वहाँ पर हो रहा है, ये अर्थ करेंगे। तो जीवात्मा एक जैसी होकर के भी शरीर में सभी जगह प्रयत्न करता है, सभी स्थानों का ज्ञान उसके पास में पहुँचते रहता है। जैसे कि पेड़ का या पुष्प का गंध सब जगह पहुँचते रहता है, ये इसका अर्थ करेंगे। तो तथैव आत्मगुणों पे हृदय स्थान अन्यत्र प्रोदते,
तो आत्मा तो रहता है हृदय में, और ये गुण सब जगह फैलते रहते हैं, इस प्रकार से आत्मा के गुण भी, ठीक है, और सबको जानते रहता है आत्मा। ये सूत्र हुआ 26 का। तो उदाहरण दिया पुष्प का, ठीक है, तो एक देशी होते हुए भी उसका गुण फैल सकता है पुष्प का, ये उसका दृष्टांत हुआ। अब सूत्र 27 देखो, तथा च दर्शयति। हाँ, अब शास्त्र भी ऐसे दिखलाता है, तो क्या दिखलाता है, अब लिखो प्रश्न। एक देशी जीव के, एक देशी जीव के सारे शरीर में व्यापार करने के विषय में एक देशी जीव के सारे शरीर में व्यापार करने, व्यापार माने व्यवहार क्रिया, व्यापार करने विषय में शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, तो उत्तर दिया 27 में इसका, तथा च दर्शयति, शास्त्र भी ऐसे दिखलाता है। लिखो सूत्रार्थ, लिखो 27, ऐसा ही लिखो, ऐसा ही शास्त्र दिखलाता है, ऐसा ही शास्त्र दिखलाता है कि जीव एक देशी रहता हुआ भी, या जीव एक देशी होता हुआ भी, जीव एक देशी होता हुआ भी, करो ठीक, ज़्यादा ठीक है, जीव एक देशी होता हुआ भी सारे शरीर में व्यापार करता है, ठीक है, और ये तथा च दर्शय शास्त्रम, शास्त्र से दिखलाता है। देखो भाष्य में क्या कहा, तथा च दर्शयति शास्त्रम, शास्त्र इस प्रकार दिखलाता है कि आलोमभ्य आनखेभ्य, आ गया ना बात, लोम से नख पर्यंत सब जगह उसका व्यापार चलता है, लोम से नख पर्यंत उसका व्यापार चलता है। और कहा है हृदय स्थानात् आत्मा लोमांत नख अग्र पर्यंतम प्रवर्तयते चैतन्येन गुणेन। तो जो हृदय स्थानीय आत्मा है, मुख्य स्थान आत्मा क्या है, हृदय है, तो इस हृदय स्थानीय आत्मा का लोम से लेकर के नख पर्यंत सभी इन अंगों में उसका व्यापार चलता है, चैतन्येन गुणेन, अपने चेतन गुण के माध्यम से वो सभी जगह क्रिया करता है, कराता है। तो सूत्र 27 भी छोटा सा है, ठीक है। तो जो हम कह रहे हैं कि जीवात्मा एक देशी है, सब जो काम करता है, हाँ शास्त्र भी ऐसे कह रहा है। अब सूत्र 28 देखो, पृथक उपदेशात, हाँ सूत्र 28 है पृथक उपदेशात। तो लिखो इसका प्रश्न, लिखो क्या करता है, जीव अणु क्यों है भाई, छोटा सा प्रश्न बनेगा, जीव अणु क्यों है। हाँ, अब इसका उत्तर दिया पृथक उपदेशात, इसका उत्तर देगा, लिखो उत्तर लिखो। शास्त्र में उत्तर 28 लिखिए, शास्त्र में जीव अपने से भिन्न साधनों, शास्त्र में जीव अपने से भिन्न साधनों अर्थात शरीर आदि में व्यापार कर लेता है, ऐसा उपदेश होने से जीव अणु है, उपदेश होने से जीव अणु है। देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ जी, जो शास्त्र में है ना, इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, शास्त्र में ऐसा उपदेश होने से जीव अणु है, ठीक है। तो क्या वाक्य बन जाएगा, जीव अपने से भिन्न साधनों अर्थात शरीर आदि में व्यापार कर लेता है, शास्त्र में ऐसा उपदेश होने से जीव अणु है। तो शास्त्र में जो हम पहले लिखे थे इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, अर्थ वही है,
खाली शास्त्र में को आप आगे पीछे कर सकते हो। अभी क्या लिखे, शास्त्र में लिखे ना पहले, हाँ हाँ, अपने से भिन्न साधनों, अपने से भिन्न साधनों अर्थात शरीर आदि में व्यापार कर लेता है, ऐसा उपदेश होने से जीव अणु है। तो कहाँ ऐसा उपदेश होने से? शास्त्र में। तो शास्त्र में का संबंध इससे है, ऐसा आदेश होने से इसका संबंध किससे है? शास्त्र में। तो शास्त्र में ऐसा आदेश होने से या उपदेश होने से जीव अणु है। तो जीव अणु क्यों है ये बता दिया, पृथक उपदेशात, ऐसा भिन्न उपदेश होने से कि वो अपने साधनों में, हाथ पैर सभी अंगों में वो क्रिया करता है, ऐसा उपदेश मिलता है शास्त्र में। और अणु होते हुए भी ये कर देता है। जैसे अभी प्रमाण देगा, देखो, आत्मनो गुणस्य तत्व भिन्न प्रवर्तते पृथक उपदेशोपि विद्यते। आत्मा अपने ज्ञान आदि गुण के माध्यम से अपने से भिन्न शरीर आदि में भी क्रिया कर देता है। उससे भिन्न शरीर, शरीर भिन्न है, इंद्रियां भिन्न है, तो अपने से भिन्न शरीर आदि में भी वो क्रिया करता है अपने प्रयत्न ज्ञान आदि गुण के माध्यम से। ठीक है, तो आत्मा गुण उससे भिन्न भी प्रयत्नशील रहता है, क्रियाशील हो जाता है। मतलब जैसे कहा में प्रज्ञया शरीरम समारोह्य, यह प्रमाण दिया, प्रज्ञया शरीरम समारोह्य। तो प्रज्ञा माने प्रज्ञान से, अपनी चेतना से पूरे शरीर में वो आरूढ़ रहता है। देखो, अपनी चेतना से पूरे शरीर में वो आरूढ़ रहता है, समारोह्य, समान रूप से आरूढ़ होकर के वो काम करता है। तो प्रज्ञा कहा माने चेतना से संपूर्ण शरीर में समान रूप से आरूढ़ होकर के वो काम करता है वो। फिर कहा प्रज्ञानम प्रज्ञातेन प्रज्ञानेन स्वचैतन्य गुणेन आत्मना शरीरम अभिप्रविश्य तिष्ठति। ये भी प्रमाण दे दिया कि वह प्रज्ञान माने अपने चैतन्य गुण से, प्रज्ञान गुण से आत्मा शरीर में प्रविष्ट होकर के, शरीरम अभिप्रविश्य माने शरीर में प्रविष्ट करके, किससे? स्वचैतन्य गुणेन, अपने चेतन गुण से। हाँ जी रुपेश जी, अपने चेतन गुण से शरीरम अभिप्रविश्य, शरीर में प्रविष्ट होकर के वो रहता है। और तस्मात् इसलिए स्वगुण द्वारेण, अपने गुण के द्वारा ही वो प्रवृत्ति करते रहता है। क्या गुण है इसमें? ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, प्रयत्न गुण है। तीन गुण के द्वारा वो, इन गुणों के द्वारा वो सर्वदेश वाले शरीर में, माने शरीर में सर्व सभी देशों में, सभी स्थानों में वो क्रिया करता है, पूरे शरीर का वो संचालन करता है। और कैसे? सतः आत्मन, शरीर में आत्मा जो एक देशीय है, उस एक देश में रहते हुए ही, तो शरीर में एक देश में, शरीरे अणुहोपि, देखो अणुहोपि सत, अणुरूप में रहते हुए, एक देशी होकर के अणुरूप में रहते हुए ही पूरे शरीर का वो संचालन करता है। और ये संभव है। ये हो गया सूत्र आपका 28। ठीक है, चलिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।